अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। आज ब्रिज कोर्स का 40वां दिन है और जमात हफ्तुम में उर्दू मजमून में आज हम लोग पढ़ेंगे इबारत फहमी की सलाहियत, अखज़ करने की सलाहियत, पढ़ना लिखना। इबारत का मतलब बच्चों वही इक़्तिबास, सबक, दिया हुआ पैराग्राफ। फहमी यानी कि समझना। इबारत फहमी की सलाहियत यानी अपने अंदर इबारत को सही तरीके से पढ़कर समझना। इबारत क्या कह रही है, उसका क्या मतलब है, उसमें कौन से अल्फाज हैं, उसके क्या मानी मतलब हैं, उसको समझना, उसी को कहते हैं इबारत फहमी। अखज़ करने की सलाहियत, इबारत को पढ़कर उसके अंदर जो मवाद हैं, जो भी मजमून लिखा हुआ है, उसको अच्छी से समझना। पढ़ना और लिखना। आओ मालूम करें, उस्ताद और सरपरस्त की मदद से तीमारदारी मवाद पर दी गई इबारत का मुतालिया करें और मालूमात अखज़ करें। तीमारदारी, तीमारदारी यानी क्या? अभी ये हम इबारत पढ़ेंगे, इसमें इसका जिक्र होगा। इबारत का बगौर मुतालिया करें और सवालात के जवाबात गौर व फिक्र के साथ दें और बयाज में लिखें। बच्चों, अब आप लोगों के सामने मैं वो इबारत पढ़ता हूँ, आप ये इबारत सुनेंगे तो आपको याद आएगा कि गुज़िश्ता साल 6ठी क्लास में हम लोगों ने उर्दू की किताब में एक सबक पढ़ा था, चचा छक्कन ने तीमारदारी की। यहाँ पर देखेंगे उसका जो पहली इबारत थी, पहली बात, वही चीज़ का यहाँ पर जिक्र है बच्चों। अब मैं इसको पढ़ता हूँ, आप तमाम बच्चे बहुत ही ध्यान और तवज्जो से सुनेंगे। यही है इबारत फहमी। जब तक हम बगौर सुनेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, तो कोई भी सवाल का सही जवाब नहीं दे पाएंगे। अब मैं पढ़ता हूँ, आप लोग बगौर समाअत के फरमाएं। इस तस्वीर में आप देख रहे हैं कि एक बच्चा बिस्तर पर लेटा हुआ है। पलंग के एक तरफ इसकी माँ बैठी है, इसके हाथ में दवा की शीशी है। आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि माँ अपने बीमार बच्चे को दवा पिला रही है। बीमार बच्चों को वक्त पर दवा देना, दूध, मौसम्बी का रस पिलाना, कपड़े बदलना, बिस्तर ठीक करना जैसे काम वालिदा के सिवा अच्छी तरीके से कोई नहीं कर सकता। इन सारे कामों को हम तीमारदारी कहते हैं। लफ्ज़ आया तीमारदारी। तीमारदारी मतलब किसी बीमार शख्स की, उसका बहुत ख्याल रखना, उसको वक्त पर दवा देना, खाना देना और जूस देना, उसके बिस्तर बराबर करना, ठीक करना, साफ सफाई का ख्याल रखना, असल उसे कहते हैं तीमारदारी। सिर्फ जाकर मरीज को देखकर आ जाना ये तीमारदारी नहीं है, वो तो मिजाज कुर्सी होता है। सबक पढ़कर अंदाज़ा हो जाता है कि तीमारदारी आसान काम नहीं है। कुछ देर के लिए चचा छक्कन भी तीमारदारी के लिए आ जाते हैं। इस दौरान उनसे जो अजीब व गरीब हरकतें सरजद होती हैं, उन्हें बड़े दिलचस्प अंदाज में पेश किया गया है। चचा और चची के बीच होने वाली नोक झोंक भी काफ़ी दिलचस्प है। ये तो हम सिर्फ एक इक़्तिबास, एक छोटा सा हिस्सा इस सबक का पढ़े हैं। पूरा सबक तो 3-4 पेज का है बच्चों, आप लोगों ने पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़े होंगे तो आज ये सबक पढ़ लेना। सबक पढ़ने से पहले हमेशा जो नए अल्फाज आते हैं उसके मानी देख लेना। मानी देखकर, समझकर, सबक पढ़कर समझने में आसानी होती है बच्चों। तो हम लोगों ने यहाँ पर एक छोटी सी इबारत पढ़ी है। अब उस पर से बच्चों कुछ सवालात हैं। अब देखो, हम लोगों ने पहले देखा कि इबारत पढ़ा, उसमें ये तीमारदारी, चचा छक्कन, नोक झोंक, ये नए लफ्ज़ है हमारे लिए। गौर से देख लो किस तरह लिखा है। आओ मश्क करें, यानी सवाल जवाब। यहाँ 3 सवाल लिखे हैं बच्चों बोर्ड पर। पहला सवाल मैं पढ़ता हूँ, गौर से सुनेंगे और आप लोगों को उसका जवाब देना है। माँ के हाथों में क्या है? बोलो बच्चों। हाँ, शाबाश। माँ के हाथों में दवा की शीशी है। वेरी गुड। दूसरा सवाल, इस तस्वीर में आपको क्या दिखाई दे रहा है? तस्वीर को गौर से देखो और बताओ बच्चों, आप लोगों ने किताब में देखा है, इस तस्वीर में आपको क्या दिखाई दे रहा है? हाँ हाँ, बोलो। इस तस्वीर में माँ अपने बेटे को दवा पिला रही है। शाबाश। तीसरा सवाल, तीमारदारी किसे कहते हैं? मैंने अभी बताया, तीमारदारी यानी
वो शख्स जो बीमार है और उसका हर तरह से ख्याल रखा जाता है, उसको वक्त पर दवा देना, खाना देना, उसके बिस्तर साफ करना, उसकी साफ सफाई का ख्याल रखना, उसे तीमारदारी कहते हैं। समझ में आया बच्चों? जब हम ये पूरा सबक पढ़ेंगे तो और बहुत सारे सवालात हैं और बहुत सारे उर्दू कवायद की चीज़ें हैं उसमें। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, इस सबक का बहुत अच्छी से मुतालिया करें, नए नए लफ्ज़ों को गौर से देखें, उसके मानी मतलब को देखें और उसको याद करें। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।